Hello, my dear students and my friend. So, welcome to study about interphysics. So, मेरे चैनल का नाम है आपकी फिजिक्स बाय आर्य हकड़ो. सो क्लास इंटरफिजिक्स. सो इंटरफिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हीट. ठीक. और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हीट. चैप्टर 1 हीट. सो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट थीरीज ऑफ हीट. ठीक है. अब डिफरेंट थीरीज ऑफ हीट. सबसे पहली जो थीरी है वो हीट की वो है क्लासिकल थीरी. और दूसरी जो थीरी है वो है मैकेनिकल थीरी. और जो तीसरी थीरी है वो है मार्कोव थीरी. ठीक है. ये तीन डिफरेंट थीरीज है किसकी? हीट की. सो अब देखते हैं कि हीट क्या है. ठीक. अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कि क्लासिकल थ्योरी में क्या था. ये जो ओल्ड थ्योरी है इसमें क्या था कि 1600 में ये हीट को क्या मानते थे. 1600 में हीट को क्या मानते थे. ठीक है. वो ये मानते थे कि हीट वाज सपोज टू बी द फ्लूइड. ठीक है. सपोज टू बी द फ्लूइड दे कॉल इट इज कैलरिक. वो उस फ्लूइड को कैलरी कहते थे. वो सपोज टू बी क्या कहते कैलरिक. और उस कैलरिक को यानी उस फ्लूइड को यानी ये कैलरिक. और कहने का मकसद ये है कि हीट वो कहते कि हीट इज द वेटलेस फ्लूइड. हीट इज द वेटलेस फ्लूइड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कैलरिक. सो जो वेटलेस फ्लूइड होता है वो हर बॉडी के अंदर मौजूद होता है कैलरिक की सूरत में. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ कैलरिक. उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है इट इज एग्जिस्टेड इन एवरी बॉडी invisible and indivisible. Okay, so this is invisible and indivisible. Okay, it is existed in everybody. Invisible जिसको हम देख नहीं सकते हैं और indivisible और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. अब उसके बाद कहने का मकसद ये है कि लास्ट में कैलरिक फ्लूइड इंटर्स इनटू द बॉडी. जब ये enter into the body it rises the temperature. If this caloric is out of the body then the temperature falls. Okay. जब वो कैलोरिक जो है वेटलेस फ्लूइड जो कैलोरिक जो बॉडी की है वो आउट ऑफ द बॉडी जब बॉडी से बाहर निकल जाए तो तब क्या होगा कि तब उस सूरत में यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कम होगा. ठीक है. अब एंड में क्या है कि दिस थ्योरी कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रैक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रैक्शन. सो ये इसका फेल्यूर है. ये बहुत अरसे तक नहीं चल सकती. ठीक है. ये जो थ्योरी है ये बहुत अरसे तक नहीं चल सकती. सो इसमें जो वर्ड है एक वर्ड आता है यानी कि कैलोरिक. ये जो कैलोरिक वर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को ये वर्ड एक्चुअली 1787 में किसने पॉइंट करवाया था. ये वर्ड हमें जो पॉइंट करवाया था वो साइंटिस्ट था लेवाइजर. ठीक है. दिस वर्ड कैलोरिक वाज पॉइंट बाय द लेवाइजर. लेवाइजर वाज अ साइंटिस्ट. ओके. अब उसके बाद आते हैं कि मैकेनिकल थ्योरी क्या है. मैकेनिकल थ्योरी ये जो थ्योरी है ये थ्योरी काउंट रमफोर्ड ने दी थी. कब ये दी थी कि 1798. ठीक है. 1798 काउंट रमफोर्ड ने ये थ्योरी यानी दी थी. इस थ्योरी में काउंट रमफोर्ड ने क्या कहा था. इस थ्योरी में काउंट रमफोर्ड ने ये कहा था कि he said that heat is not fluid. Heat is not fluid and heat is not fluid and no concept of weightless fluid. ठीक है. अब इसमें ये बात कर रहा है कि हीट कोई फ्लूइड नहीं है और इसका कोई वेटलेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है. तो ये किसको चैलेंज करता है. ये ओल्ड थ्योरी को चैलेंज कर रहा है. क्यों चैलेंज कर रहा है. क्योंकि इसने एक ओल्ड स्टोरी भी है इसकी. वो स्टोरी को तो हम थोड़ा साइड पे रखते हैं. तो टू द पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिजिक्स.
तो इसमें देखें कि ये कह रहा था व्हेन वर्क डन, ठीक है, व्हेन द वर्क डन देन द हीट प्रोड्यूस्ड, which is also work is also directly proportional to actually to produce the heat. Okay, so इसमें देखें कि ये जो वर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, W is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q. तो Q का मतलब ये है जितना आप वर्क करेंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितना आप वर्क डन करेंगे किसी चीज पे तो उतनी जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि इसने ये बताया था ही कंक्लूडेड हीट वाज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द बोरिंग, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आते हैं उस पहले कि जो ड्रिल मशीन है इसने किसमें एक वुड में चल, तो जब वुड में वो ड्रिल मशीन चल रही थी तो वर्क डन हो रहा था। जब वर्क डन हो रहा था तो उसमें से उसकी चिप्स बाहर गिर रही थी, ठीक है ना। उसके जो पार्ट्स थे वो वुड के जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स थे वो नीचे गिर रहे थे, जिसको हम कहते हैं चिप्स। उसको जब टच किया गया तो वो गर्म थे, ठीक है ना, वो गर्म थे। तो कहने का मकसद था कि उसने कहा कि हमने वर्क किया तो ये हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब इस तरह से इसने इस पॉइंट में कंक्लूडेड ये किया कि उसने कहा जो बोरेर होती है ना, बोरेर, तो जैसे कोई पिस्टल है उसके अंदर जो होता है एक चक्रा सा होता है, ठीक है ना, हम उसको भी बोरेर कहते हैं, ठीक है ना। अब जब वो घूमेगा तो इसने कहा कि जब बोरेर रोटेट करता है तो क्या होगा कि उसकी रोटेशन से हीट प्रोड्यूस होगी, यानी रोटेशन होगा तो यानी वर्क डन होगा और वर्क डन से क्या होगी कि हीट प्रोड्यूस होगी। सो इसने कहा, इसमें देखें कि बोरियर एंड नॉट फ्रॉम यानी कि वी कैन से मेटल इटसेल्फ इफ द रोटेशन इंक्रीजेस। इसने कहा अगर वो रोटेशन इंक्रीज होगी तो अनलिमिटेड हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। जितनी रोटेशन ज्यादा होगी तो हीट भी उतनी ज्यादा होगी। मगर इसमें कौन सा ड्रॉबैक है, फाइनली ही अनएबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द चिप्स, ठीक है। यानी मेटल जो है, जो मेटल है और जो चिप्स जो नीचे गिरी थी, ठीक है ना, जो वुडन में ड्रिल हमने चलाई तो उसने मेटल और चिप्स के बीच में उसने कोई अच्छा खासा डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन किया काउंटर को, तो ये थ्योरी भी बहुत अर्सा नहीं चल सकी। सो उसके बाद जो है लास्ट जो थ्योरी है जो अभी चल रही है और अभी इसके बारे क्या कॉन्सेप्ट है, इस जिसको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी। 3 डिफरेंट थ्योरीज में से लास्ट थ्योरी है, तो ये इन 1840। तो देखिए ना, अभी कहते हैं कि हीट का यूनिट क्या है, जूल, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या है, जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। अच्छा, ये जूल क्यों कहते हैं? अब देखें, जूल ने एक्चुअली हमें कॉन्सेप्ट दिया कैसे। अब जूल ने 1840 जेम्स जूल, सो हीट is not flow of substance, caloric, okay, but it is transfer energy when heat flows from hot body to the cold body, ठीक है ना। हीट क्या है? हीट ट्रांसफर एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसने कहा कोई ये कैलोरिक नहीं है, ठीक है ना। ये कैलोरिक वाला कॉन्सेप्ट है, यानी हम कह सकते हैं नाइदर मैकेनिकल नॉट कैलोरिक कॉन्सेप्ट, ओके। इसका मकसद है नाइदर कैलोरिक नॉर मैकेनिकल। सो इसने कहा हीट एक्चुअली बट इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओके। यानी कि कहाँ से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। अब जो हीट नेचर में फ्लो करती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ ही करती है, ठीक है। अब उसके बाद ही सेड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which associated with the motion of molecules, associated with the motion of molecules। तो ये
डेफिनेशन क्या बनी कि हमारी केएमटी क्या एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। अब केएमटी भी ये एक्सप्लेन करती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, उस सब्सटेंस को जब आप हीट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल की सपोज टू भी हम कहें कि डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। किसकी लार्ज काइनेटिक एनर्जी हो तो किसी की स्मॉल काइनेटिक एनर्जी हो, मगर इसमें क्या होता है स्पेशली हीट की सूरत में, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं उसकी जो भी एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी एनर्जी है हम उसको कहते हैं, यानी टोटल जो भी उस एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हम उसको कहते हैं क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी बॉडी, वी कैन से इट इज कॉल्ड हीट। ओके, सो उसके बाद क्या है कि हीट के कुछ डिफरेंट जो पॉइंट्स होती हैं, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज के तौर पे एग्जामिनेशंस में आती है। सो वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 1 BTU, ठीक है ना, 1 BTU, ठीक। 1 BTU किसके बराबर है, वो 1055 जूल, 1055 जूल इक्वल्स टू 252 कैलोरीज, ठीक है। अब ये जहन में रखना है और ये हमें पॉइंट जहन में रखनी है। सो ये जो है सिंपली हीट क्या है उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू। अच्छा, तो इसमें मैंने जो रिमूव कर दिया है किसको, अब जो भी पॉइंट्स हमने हीट की रिमूव की है, सो हम पढ़ेंगे जो आने वाला टॉपिक है वो है टेम्परेचर, ठीक है ना। अब टेम्परेचर हम किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, सो वो है थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में हम स्पेशली अगर हम मर्करी यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं मर्करी थर्मोमीटर। ओके, सो अगर हम उसमें अल्कोहल यूज करते हैं तो हम कहते हैं अल्कोहलिक थर्मोमीटर। सो यहाँ जो बात है कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आता है कि राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मर्करी, ठीक है। ये बेस्ड 5 प्रॉपर्टीज है मर्करी की, पहले हम इनको जानते हैं और उसके बाद हम फर्दर जो है डिस्कशन करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। अब सबसे पहले कि मर्करी क्या है, मर्करी इज अ गुड कंडक्टर। ओके, मर्करी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट एक्सपांड्स, ठीक है, इट एक्सपांड्स ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपेंड होती है। तो डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा है कि थर्मोमीटर जब आप लोग यूज़ करते हैं तो डॉक्टर हजरात क्या करते हैं कि थर्मोमीटर को आप आर्मपिट में रखते हैं, तो उस दौरान क्या होता है आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें मरकरी वो हीट गेन करती है, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है कि उसकी यानी एक्सपेंशन होती है, उसके अंदर एक्सपेंड होती है, वो मरकरी बढ़ती है, उसके ऊपर चढ़ती है, ठीक। अब उसको जब टेम्परेचर देखता है कि इतना टेम्परेचर नॉर्मल से चलता है तो उसके बाद उसको पानी में डुबोता है। तो पानी में डुबोने की क्या मकसद है कि उसका टेम्परेचर कम करना है। जब टेम्परेचर कम करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो मरकरी फिर क्लोज आती है। तो ये थी एक्चुअली मरकरी इज अ गुड कंडक्टर of heat and it expands on increasing temperature and contracts on decreasing temperature. ओके, अब उसके बाद आता है कि इसकी जो 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, 4 ये प्रॉपर्टी और 5th मैंने ऊपर देखी है जगह कम होने की वजह से, ठीक। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मरकरी किस पॉइंट पे फ्रीज होती है और कौन सी पॉइंट पे ये होती है, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -39 है,
ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट 360 और फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज एक्चुअली लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज इनफ। ओके, अब उसके बाद आते हैं कलर ऑफ मर्करी, नंबर 2 पॉइंट। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखनी है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और कलर ऑफ मर्करी। मर्करी का कलर कैसा होता है? जब आप लोग थर्मोमीटर में देखते हैं टेम्परेचर, जब आप लोग मेजर कर रहे होते हैं तो उस दौरान कैसा होता है उसका कलर? उसका कलर सिल्वरी होता है, सिल्वरी शाइनिंग कलर होता है, ठीक है ना, और उसकी रीडिंग करने में भी हमें आसानी होती है। अब इसमें इट इज अ शाइनिंग सिल्वरी कलर एंड नो नीड ऑफ अदर कलर, उसको किसी और कलर की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड ऑफ अदर कलर। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी। नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं? नो नीड ऑफ अदर कलर, व्हाई? बिकॉज नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी, नॉन वेटिंग इट डज नॉट वेट द, यानी कि वेट द थर्मोमीटर ग्लास सरफेस इनसाइड, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि इट डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस इनसाइड थर्मोमीटर, इजी टू टेक द रीडिंग। तो क्या होता है कि जो मर्करी होती है वो अंदर जो थर्मोमीटर होता है, उस जो गिलास है वो गिलास के अंदर चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता, ठीक है ना। मर्करी क्या है, वो स्टिक नहीं होती। अगर मर्करी स्टिक होती तो वी हैव टू डिफिकल्ट टू गेट द रीडिंग प्रॉपरली, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, वो चिपकती नहीं है। ये जो है अपना हम अपने जो मर्करी है वो मर्करी बैक नहीं करती, ठीक है। इट डज नॉट वेट ग्लास सरफेस इनसाइड ऑफ द थर्मोमीटर, इजी टू टेक द रीडिंग। और उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी, अब देखिए हर अपने मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है, एबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, एबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, इसको मटेरियल जो हीट कंडक्ट करे उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो मर्करी की एबिलिटी कहाँ तक है? तो हम कहते हैं मर्करी Hg हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इज 8.3, यानी कि हम ऐसा कहें एंड लार्जर देन द एयर आर्गन H2, सो एयर से भी ज्यादा है इसकी, ठीक है ना, और आर्गन जो गैस है उससे भी ज्यादा है, H2 से भी ज्यादा है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और लार्जर देन द एयर। ओके, इट रेस्पॉन्स क्विकली, सो ये हमें इजीली जो है वो रेस्पॉन्स कर सकती है। और फिफ्थ पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन। क्या? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? मर्करी इज अ मेटल इन द लिक्विड फॉर्म। ये एमसीक्यूज पे आता है, ठीक है। मर्करी वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है? वो है मर्करी, ठीक है। मर्करी इज अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड and its thermal expansion is 1/4 of the alcohol, yeah? 1/4 of the alcohol। तो यानी कि इसमें देखें कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो है, अल्कोहल की जो अपनी फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी है। अल्कोहल की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है इस अल्कोहल की, वो होती है -115 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी अल्कोहल की? अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो होती है 78 डिग्री, ठीक है। अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है -115 है, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज है किसकी? अपनी इसके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मर्करी। यहाँ तक आप लोग नोट करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि थर्मोमीटर, ठीक है ना। थर्मोमीटर मर्करी की हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब वो जो मर्करी है वो यूज करेंगे इसमें, इस थर्मोमीटर मर्करी यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? मर्करी यूज करेंगे, मर्करी, ठीक है। इसके अंदर हम मर्करी यूज करेंगे। ये थर्मोमीटर है, ठीक। अब थर्मोमीटर से क्या करते हैं?
थर्मामीटर हम कहते हैं कि ये थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम ऐसा कहें कि ये वो डिवाइस है जिससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, हम टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का मेजर करें तो उसके लिए कोई तरीके होते हैं। सो हम क्या करते हैं कि इसको थर्मामीटर को स्पेशली या तो अंडर द टंग रखते हैं या इन आर्मपिट डॉक्टर्स रखते हैं। तो उसके बाद वो क्या नोट करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं। ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं कि ये थर्मोमीटर। तो इसमें ये पॉइंट है कि डिफरेंट थर्मोमीटर रिक्वायर डिफरेंट थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मर्करी थर्मामीटर है। जैसे अल्कोहल अगर आप लोग यूज करते हैं तो अल्कोहल थर्मामीटर कहलाएगा, अल्कोहल थर्मामीटर होगा। ठीक है, और डिफरेंट मेनी थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर डिफरेंट यानी के थिंग्स। ओके, सो इस फर्दर हम डिस्कशन करते हैं जैसे कि अपने कोर्स के हिसाब से। सो इसमें क्या है कि इस थर्मोमीटर के यानी कि थर्मोमीटर्स के बीच में ये डिवीजन है, ये जो नजर आ रही है ये डिवीजन है। ठीक है, ये डिविजन्स हैं और इसको हम कहते हैं कि ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। इसको हम कहते हैं ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और इसको हम कहते हैं ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है और ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, थर्मोमीटर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ थर्मोमीटर्स की दो फिक्स्ड पॉइंट्स होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, टू कॉमन ऐसा कहे टू कॉमन टेम्परेचर मार्क्ड, टू कॉमन टेम्परेचर लोअर फिक्स्ड पॉइंट पे लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर मार्क्ड ऑन फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन कैपिलरी वी कैन से कैपिलरी ट्यूब एट 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक किसके बराबर है, वो है 1.01 into 10⁻⁴, यानी कि 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, अब ये क्या है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं ये सारा जो अंदर का ये निजाम है, ये जो हमें नजर आ रहा है इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है ना, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अब ये ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ओके, सो ये कैपिलरी ट्यूब है। अब इसमें के ये है कि ये जो पड़ा हुआ है अभी ये 1 एटीएम पे पड़ा है। ठीक है ना, फिक्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। अब इसको समझते हैं। पहली पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं हम के मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखें, दिस इज अ लोअर फिक्स पॉइंट बिकॉज ice remains everywhere in the world what at 0°C and starts melt on 180। ठीक है, अब इसको इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्योंकि आइस जो है ना पूरी दुनिया में जहां भी जाए आइस जो बनती है वो 0°C पे ही बनती है। ठीक है ना, अब 0°C पे बनती है, जब उसको आप बाहर लेते हैं तो वो 1 एटीएम पे मेल्ट होगी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो मेल्ट होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यानी इसकी अपर फिक्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये अपर फिक्स पॉइंट इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, and this is upper fixed point in which the water boils at 100°C। ओके, जो वाटर होता है ये बॉयल जो होता है वो 100°C होता है। दुनिया में किसी भी जगह पे आप चले जाए, एवरीवेयर कहीं भी आप चले जाए तो वाटर कहाँ 100°C पे ही बॉयल होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जहां वो बॉयल होता है उसको हम अपर फिक्स पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं। जहां आइस मेल्ट होती है उसको लोअर फिक्स पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम लेते हैं।
ये किस में है, यानी कि ये थर्मोमीटर के अंदर है। सो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें ताकि हम और फर्दर मूव कर सकें और इसके स्केल्स हम स्टडी कर सकें आसानी से। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि थर्मोमीटर क्या है, अब थर्मोमीटर्स के कुछ स्केल्स हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अब इसको हम इजी वे में समझते हैं। इंट्रोडक्शन पहले मैं आप लोग देना चाहता हूँ। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है कि सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है ना। सेंटीग्रेड स्केल किसको कहते हैं और किस तरह से हम इसको समझें, ठीक है। कि सबसे पहले कि इसमें मैंने लिखा है द स्केल इन विच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree centigrade and the interval between the two fixed points is okay how many 100 divisions. 100 divisions, each division is the 1 degree centigrade. अब देखिए किस तरह से, ये तो हमने लिख लिया कि अब इसको किस तरह से समझे कि ये सपोज टू बी, अब ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। सपोज टू बी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसको हम कहेंगे कि ये वाटर है और ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ठीक। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहाँ, इस पॉइंट पे तो हम लेते हैं क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि आप लोग को पहले मैंने बताया था 2 फिक्स पॉइंट्स में मेल्टिंग पॉइंट, आइस वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए लोग वो 0 पे ही मेल्ट। तो इस तरह से ये जो साइंटिस्ट था ना, सेल्सियस साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट, सेल्सियस साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये उसने ये स्केल दिया था, ठीक है ना। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, इसमें वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस उसने क्या किया कि इसको डिवाइड किया, कहाँ तक, ये स्मॉल, इसने स्मॉल पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक डिवीजन खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ खत्म हो जाती हैं। तो इसमें टोटल डिवीजन कितनी होती है, टोटल 100 डिवीजन, कितनी है 100 डिवीजन, ठीक है। टोटल इसमें जो डिवीजन्स हैं वो है 100 डिवीजन्स, कितने डिवीजन्स 100 डिवीजन्स। तो इसमें भी यही बात है, यानी इंटरवल बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट दूसरी एक फिक्स पॉइंट। अब देखिए इसमें the scale in which melting point of ice is 0 degree centigrade and boiling point of water is 100 degree centigrade and the interval between two fixed points, the interval between two fixed points is divided, ठीक है, divided into 100 equal parts, ठीक है, divided into 100, ठीक है, divided into 100 equal parts. Each part is called 1 degree. ओके, ईच पार्ट इज का, अब इसको हम कहेंगे ये 1 डिग्री, 1 जो डिवीजन है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट का नाम है, ये भी साइंटिस्ट, ठीक है। सेम टाइम उसने क्या बताया था कि द स्केल इन विच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 डिग्री। अब उसने जो स्केल बनाया था वो स्केल भी इस तरह से, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है। अब मेल्टिंग पॉइंट कितनी, ये मेल्टिंग पॉइंट, इसने जो मेल्टिंग पॉइंट ली थी वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ली थी, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के साथ है। तो बॉइलिंग कितनी 212, ठीक है, डिग्री। इसने कहा जो भी चीज़ बॉयल होती है 212 पे होती है डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो मेल्ट होती है वो 32। तो उसके बाद 2 फिक्स पॉइंट्स में डिवीजन कितनी बनी, ठीक है ना। इसने स्केल को डिवाइड किया तो कितने डिविजन्स बने, तो इसकी जो डिविजन्स बनी, ये टोटल जो इसने डिवाइड की तो 180 डिवीजन, कितने डिविजन्स बनी 180 डिविजन्स, 180 डिवीजन। सो हर एक डिवीजन को क्या कहा जाता है, 1 डिवीजन को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। सो ये 1 डिवीजन है तो इसको कहेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 पार्ट ऑफ 1 डिवीजन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए
The scale in the melting point of ice is 32 degree Fahrenheit and boiling point of water is 212 degree Fahrenheit, and interval between the two fixed point is divided into the two equal parts. Each part is called 1 degree Fahrenheit. Okay. अब उसके बाद जो आता है केल्विन स्केल. केल्विन भी साइंटिस्ट है. अब इसके ऊपर डिग्री नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी डिग्री? देखिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ठीक है. अब इसमें केल्विन स्केल क्या होता है? स्केल इन विच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन. अब उसने जो स्केल तैयार किया था कि उसका जो स्केल था कि ऐसे समझे कि ये स्केल है. ठीक. अब स्केल में ये है 273. इसको इसने कहा ये थी मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या थी केल्विन स्केल में? केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इसने ली थी 273. ठीक. और बॉइलिंग पॉइंट कितनी ली थी? ये बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसकी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो था वो इस पॉइंट को 373. तो 273 टू 373, तो टोटल डिवीजन कितनी बनी? तो ये टोटल जो डिवीजन बनी वो 100 बनी. यानी टू फिक्स्ड, यानी इंटरवल्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स. टोटल डिवीजन कितनी बनी? इंटरवल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन. ई डिवीजन इज कॉल्ड 1 केल्विन. सो केल्विन इसके ऊपर डिग्री नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है. सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं? हम सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें फार्मूला जनरेट करना आ जाए. अब देखिए कि सबसे पहले कि हमें रटाव लगाना नहीं है. ठीक है. फार्मूलाज को यहाँ तक नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर लें. ठीक है ना. ओके. अब मैं इसको रिमूव करूँ पक्का. सो इसको पक्के वाला मैंने इसको रिमूव कर दिया. ठीक. अब इसको पक्के वाला मैंने रिमूव कर दिया. आई हैव टू रिमूव इट. अब देखें कि इसमें सबसे पहले इसमें मैं स्केल बनाऊंगा. आप ये रिलेशनशिप देखेंगे इसमें. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेंटीग्रेड हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट. अब इसके बीच में हमें रिलेशन देखना है. ठीक है. इसके बीच में रिलेशन देखने से पहले हम कोई स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं. स्कीमेटिक डायग्राम किस तरह से बनेंगे? सपोज टू बी ये कोई सबस्टेंस जो हार्ड सबस्टेंस है. अब इसमें क्या करते हैं? हम एक थर्मोमीटर डाल दिया हमने और ये थर्मोमीटर. ठीक. अब इसमें थर्मोमीटर हमने डाला तो थर्मोमीटर डाला तो ये थर्मोमीटर कौन सा है? ये है डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर. और इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये हाईएस्ट पॉइंट जो इसकी डिवीजन, टोटल डिवीजन कितनी होती है? राइजिंग ऑफ मर्करी की तो बाद में है. सो पहले हम इस पॉइंट पे हम लेते हैं क्या? ये 100. ठीक. 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इस पे क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो सपोज टू भी हम कहते हैं यहाँ तक ये मर्करी राइज हुई. इस पॉइंट तक हमारी मर्करी जो है वो राइज हुई. इस पॉइंट तक, यानी जहाँ डिग्री दे रही है. ठीक है. इस डिग्री तक मर्करी राइज हुई इस पॉइंट तक. ठीक. आप देखें उसके बाद हम दूसरा स्केल रखते हैं. दूसरा स्केल ये है. अब दूसरे स्केल में क्या होता है कि ये दूसरा स्केल ये फारेनहाइट का है. अब इसमें कितनी होगी? ये 32 डिग्री फारेनहाइट. 32 डिग्री फारेनहाइट यहाँ तक. ठीक. अब ये राइज यहाँ पे ये डिग्री फारेनहाइट टोटल कितनी है? 212. ठीक है. डिग्री फारेनहाइट 212 डिग्री फारेनहाइट. अब दो स्केल्स को मैंने यहाँ इसमें हार्ट जो है ना इसमें मटेरियल्स में मैंने डुबो दिया तो इसमें थोड़ी राइजिंग हुई. तो हम क्या करते हैं कि इसको इनकी पॉइंट्स हम इंडिकेट करवाते हैं. इस पॉइंट को हम कहें ए और यहाँ तक जहाँ तक ये मर्करी जो राइज हुई टेम्परेचर लेने के बाद जब राइज हुई तो वहीं तक हम लेते हैं पॉइंट बी और इसको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट सी. ठीक है. यहाँ तक आप लोग बात समझ में आ गई.
उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले स्केल को हम लेते हैं। पहले स्केल को हम कैसे लेंगे? अब पहले स्केल को हम इस तरह से लेंगे कि इसमें पहली जो पॉइंट है जहाँ तक हमारी जो मरकरी है ना वो राइज हुई है, जहाँ तक मरकरी राइज हुई है हम वहीं तक देखेंगे हमारी मरकरी कहाँ तक राइज हुई है। हमारी मरकरी जो राइज हुई है वो BC तक राइज हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखें फॉर सेंटीग्रेड हम लिखते हैं BC, BC, ठीक है। मरकरी जहाँ तक है BC, और अपान में हम क्या लिखते हैं, जिसको डिवाइड करने के BC के बाद हम लिखते हैं टोटल AC, ठीक है। आप 10 हमेशा टोटल में से होता है, ठीक है। अब ये BC अपॉन AC हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस BC तक इस डिग्री सेंटीग्रेड को देखेंगे और इस डिग्री सेंटीग्रेड में BC, B की जगह पे क्या है कि B की जगह ये डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और उसके बाद ये C पे हमारे क्या है मेल्टिंग पॉइंट है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपान में A कितनी है, A हमारी जो है और यह पॉइंट A, ये पॉइंट A है, A पॉइंट, इस पे यहाँ तक 100, ठीक है। यहाँ तक क्या 100, और ये डिफरेंस वाली साइन, और उसके बाद क्या है ये 0 डिग्री। तो फाइनली हमें क्या मिला कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100। तो इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम डिग्री फारेनहाइट की तरफ आते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर डिग्री फारेनहाइट, तो उसमें भी BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC, BC में देखें ये डिग्री फारेनहाइट, और उसके बाद 32 ये है, ठीक। अब अपान में ले टोटल कितनी है 212, और डिवाइड ये 32, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, ये डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। सो अपान में हम लेते हैं, अगर इसमें 32 हम ले लें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यानी कि इसमें हमें मिलेगा 180 डिवीजन। तो हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक। अब पहली इक्वेशन कौन सी है, डिग्री फारेनहाइट अपान में ये 100 है, और उसके बाद दूसरी जो है हमारे पास डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपान में क्या है 180। अब इसको हमने इक्वेटिंग कर दिया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इक्वेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भले करें, यही पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, ठीक। ये हो जाएगा जो 5, तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5, तो इसमें डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, तो अपान में क्या बनेगा ये 9, ठीक। अब जो फार्मूला हम यहाँ से लेना चाहते हैं वो आसानी से हम ले सकते हैं, ठीक। अब इसको मैं लिखता हूँ वो इधर, ठीक। इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो क्या होगा, और इसको इधर लेकर जाऊं तो क्या होगा, ये बनेगा ऐसे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा 5, और इधर ये हो जाएगा डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। ओके, तो हमें क्या चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड 5/9, ये हो गया डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, और ये है फार्मूला, ठीक है ना। ये फार्मूला किसका है, डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला है, ठीक। सेम एज इट इज आप क्या करेंगे, वो स्टील को वो इस फार्मूला को, ठीक है। अब इसको आप लेकर आएंगे किस तरह से, आप 5 को इधर लेकर आए, 9/5 हो जाएगा। इसको लिखें किस तरह से, ये 9/5, ये डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर जो बचेगा वो डिग्री फारेनहाइट माइनस 32,
ये माइनस का इधर लेकर आओ प्लस का, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्लस ये 32। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला बना के सर, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला, ये डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला। तो आप लोगों में होमवर्क में ये बताता हूँ, आप लोग रिलेशनशिप फाइंड करें बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। ये होमवर्क है, ठीक है ना, ये होमवर्क है आप लोग का, चेक कर लेना, ठीक है ना। यू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द अपना जो केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाएगी फार्मूला हाउ टू जनरेट द हाउ कैन वी जनरेट द फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूलाज हम कैसे जनरेट करते हैं, तो वही फार्मूलाज हम जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो तब हम वो यूज करते हैं। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले इनकी जो आगे वाली कुछ इसकी पॉइंट्स हैं, इनकी जो पॉइंट्स हैं ना, वो कौन सी पॉइंट्स हैं, इसकी जो पॉइंट्स हैं वो न्यूमेरिकली कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं इसके, लिटिल बिट जो एमसीक्यूज टाइप्स हैं वो आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा और फर्दर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक